नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ हिंदी रीडर के पार्ट 4 का रिवीजन कर रहे थे। पार्ट 4 जिसका नाम था स्कूल मुझे अच्छा लगा। बच्चों, हम इसका शब्दार्थों का, बहुविकल्पीय प्रश्नों का और लघुत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन कर चुके थे। अब हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और अर्थग्रहण वाले प्रश्नों का आज रिवीजन करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न बच्चों, हेड मास्टर जी का हुलिया कैसा था? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हेड मास्टर जी के सिर पर बाल कम थे, कुछ दांत भी गायब थे, उनका चेहरा स्वस्थ था, वे बहुत लंबे नहीं थे, वे सज्जन थे, उन पर उनके कंधे और बाहों में मजबूती थी। अर्थात हुलिया मीन्स उनकी वो देखने में कैसे लगते थे, उनका शरीर कैसा था, इस बारे में यहाँ पूछा गया है। तो इसके बारे में हमें लिखना भी है। हेड मास्टर जी के सिर पर बाल कम थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर उनका चेहरा स्वस्थ था, वे बहुत लंबे नहीं थे, वे सज्जन थे, पर उनके कंधे और बाहों में मजबूती थी। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 2, तोतो चांद ने हेड मास्टर जी को अपने बारे में क्या बताया? तो इसका उत्तर होगा, तोतो चांद ने हेड मास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन में चढ़कर वह आए थे वह कितनी तेज़ी से चली थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू को कहा था कि वे इससे टिकट ना लें, पर वे नहीं माने। उसने यह भी बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर हैं, अबाबिल का घोंसला कैसा है, उसका घर में जो एक पालतू कुत्ता है वो किस तरह से करिश्मे दिखाता रहता है, शिक्षिका के मना करने पर भी वह कैंची अपने मुंह में डालकर किस तरह से चलाया करती थी। ये सब बातें तोतो चांद ने अपने हेड मास्टर जी को बताई थी। एक बार फिर से समझ लीजिए। तोतो चांद ने हेड मास्टर जी को बताया कि वो जिस ट्रेन में बैठकर आए थे वह कितनी तेज़ी से चल रही थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू को कहा था कि वो उसे टिकट ना लें, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी थी। उसने यह भी बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका बहुत सुंदर हैं, अबाबिल का घोंसला कैसा होता है और उसके घर में जो पूरा कुत्ता है वो किस तरह से करतब दिखाता रहता है। इसके अलावा शिक्षिका के मना करने पर भी वे मुंह में कैंची डालकर किस तरह से चलाती रहती थी। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 3, तोतो चांद ने अपनी फ्रॉक के बारे में हेड मास्टर जी को क्या बताया? तो इसका उत्तर होगा, तोतो चांद ने हेड मास्टर जी को बताया कि यह जो फ्रॉक उसने पहनी हुई है, आज सुबह ही जब उसके स्कूल आने के लिए तैयार होने की बारी आई तो उसकी माँ ने जो उसके लिए फ़्रॉकें बनाई थी वो सभी फटी हुई निकली और उसके पास जितनी भी फ़्रॉकें थी सारी फटी हुई थी, इसलिए उसके पास स्कूल पहनकर जाने के लिए कोई फ़्रॉक नहीं थी। इस कारण से उसे बाज़ार से नई फ़्रॉक खरीदनी पड़ी। उसने यह भी बताया कि माँ को लगता है कि कॉलर वाली जो कुर्ते होते हैं या फ्रॉक होती हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि उसकी माँ को कॉलर पर पड़े हुए लाल फूल बहुत ही फूहड़ लगते हैं। माँ को फ्रॉक में कॉलर लगे हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार फिर से सुन लीजिए। तोतो चांद ने अपनी फ़्रॉक के बारे में हेड मास्टर जी को बताया कि जब आज स्कूल आने की बारी आई, जब वह तैयार हो रही थी तो उसके पास जितनी भी माँ की सिली हुई फ़्रॉकें थी वो सभी फटी हुई निकली, तो इसलिए उसे आज बाज़ार से नई फ़्रॉक खरीदनी पड़ी जो उसने पहनी हुई थी। उसने यह भी बताया कि माँ को कॉलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, माँ को लगता है कि कॉलर पर कड़े हुए लाल फूल बहुत ही गंदे लगते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 4, तोतो चांद ने हेड मास्टर जी क्यों अच्छे लगे? तोतो चांद को हेड मास्टर जी क्यों अच्छे लगे? इसका उत्तर होगा, पहली बार किसी व्यक्ति ने तोतो चांद को इतनी देर तक बोलते हुए सुना था। उसे सुनते समय हेड मास्टर जी ने एक बार भी जमाई नहीं ली थी, अर्थात वो बिल्कुल भी उसकी बातों से ऊब नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी अरुचि का भाव नहीं था। शुरू से अंत तक उन्होंने उसे बड़े ही ध्यान से सुना था और वो उतने ही ध्यान से उसे सुन रहे थे जितने अच्छे से तोतो चांद उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता रही थी। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 5,
तोतो चान पहले दिन नए स्कूल जाने को उतावली थी, जबकि उसे स्कूल जाता देख माँ की आंखें भर आईं। स्पष्ट कीजिए। तोतो चान जब नए स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। इसका क्या कारण था? कारण था कि तोतो चान को स्कूल और हेडमास्टर दोनों बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए उतावली हो रही थी। माँ को लग रहा था कि कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली सी बिटिया आज स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि हाल ही में उसे एक स्कूल से निकाला गया था। इस कारण माँ ने दिल से प्रार्थना की कि इस बार सब कुछ शुभ हो, और यही सोचकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। एक बार फिर से समझ लीजिए। तोतो चान को अपना नया स्कूल और हेड मास्टर जी दोनों ही अच्छे लगे थे, इसलिए वह स्कूल जाने को उतावली थी। माँ को लग रहा था कि कितना कठिन है मानना कि उसकी चुलबुली सी बिटिया आज स्कूल जाने को उतावली हो रही है, क्योंकि हाल ही में उसे एक स्कूल से निकाला जा चुका है। उसने दिल से प्रार्थना की कि इस बार सब कुछ शुभ हो, और यही सोचकर उसकी माँ की आंखें भर आईं। तो बच्चों, ये हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आज आप केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का ही रिवीजन करेंगे, इनको पढ़ेंगे, समझेंगे और नोटबुक में लिखेंगे भी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।